हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन की, दैट इज़ कॉल्ड DCRM। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी सारे अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन के बारे में बात की हुई है, तो इसमें क्या होता है DCRM इंस्ट्रक्शन में, ये DCR स्टैंड्स फॉर डेक्रीमेंट मेमोरी कंटेंट बाई 1। तो आज भी हम सारे पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की सारी स्पेसिफिकेशन आपको बताते हैं कि इंस्ट्रक्शन का निमोनिक क्या होता है, ठीक है, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, क्या ऑपरेशन होता है इसमें, ठीक है, कितने मेमोरी साइकिल्स यूज़ होती हैं, नंबर ऑफ टी स्टेट्स, जैसा कि हम प्रीवियस सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको बताते आए हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शन DCRM, ठीक है। अब इसकी बात होती है कि निमोनिक, तो इस इंस्ट्रक्शन की जो निमोनिक है DCRM की, वो हम लिखते हैं निमोनिक्स। उसके बाद हम लिखेंगे ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है ये। उसके बाद आता है मशीन साइकिल्स, कि इस इंस्ट्रक्शन में कितनी मशीन साइकिल यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एल्गोरिथम। इस इंस्ट्रक्शन की एल्गोरिथम में हम ऑपरेशन शो करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद फ्लैग की क्या कंडीशन रहती है जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे एड्रेसिंग मोड, कि कौन सा एड्रेसिंग मोड अवेलेबल इस इंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। और लास्ट में नंबर ऑफ टी स्टेट्स, इस इंस्ट्रक्शन में कितने टी स्टेट्स यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद निमोनिक। तो देखिए, निमोनिक जो होता है इस इंस्ट्रक्शन का, वो सिंपली हम लिखते हैं DCR और M, ठीक है। अब और जहाँ पर मेमोरी का जो लोकेशन है वो HL एड्रेस पेयर में स्टोर रहता है। तो ऑपरेशन इसमें क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन में जो भी कंटेंट है उसमें एक माइनस करके उसकी वैल्यू एक घटा के और दोबारा स्टोर कर दी जाती है उसी मेमोरी लोकेशन पे। और ये सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। और नंबर ऑफ मशीन साइकिल इसमें यूज़ होती हैं, इसमें 3 मशीन साइकिल यूज़ होती हैं, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम इसमें क्या है, एल्गोरिथम इसमें सिंपली वही है कि M-1 को, मतलब M में जो भी कंटेंट है मेमोरी लोकेशन में, उसको वापस M में स्टोर कर दीजिए एक माइनस करके, या HL एड्रेस पेयर में जो शो कर रहा है उसमें एक माइनस करके वापस एड्रेस पेयर में स्टोर कर दीजिए। फ्लैग्स की क्या कंडीशन रहती है इसमें कैरी फ्लैग को छोड़ के बाकी सारे फ्लैग्स जो हैं वो, इसमें ऑल द फ्लैग्स एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, एक्सेप्ट कैरी फ्लैग आर अफेक्टेड, ठीक है। अब आ जाइए एड्रेसिंग मोड पे। तो इसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ किया जाता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और नंबर ऑफ टी स्टेट्स इसमें कितने यूज़ होते हैं, तो देखिए मशीन साइकिल, 3 मशीन साइकिल यूज़ हो रही है, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। तो ऑपकोड फेच के 4 हो गए, मेमोरी रीड के 3 टी स्टेट हो गए और मेमोरी राइट के 3 टी स्टेट हो गए। मतलब टोटल यहाँ पे आपका 10 टी स्टेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सो ये तो स्पेसिफिकेशन हो गई कि इंस्ट्रक्शन के बारे में। अब उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हम लिखते हैं कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि सिंपली देखिए ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, दिस इंस्ट्रक्शंस डेक्रीमेंट द कंटेंट अवेलेबल इन द मेमोरी लोकेशन M एंड रीस्टोर द रिजल्ट एंड स्टोर द रिजल्ट अगेन बैक टू मेमोरी लोकेशन M। तो सिंपली ये इंस्ट्रक्शन डेक्रीमेंट करती है मेमोरी लोकेशन में जो भी कंटेंट है और उसको वापस स्टोर कर देता है सेम मेमोरी लोकेशन में। तो मेन वर्किंग जो है इस इंस्ट्रक्शन की वो यही है। जैसे हम लोगों ने DCR R पढ़ा था
तो वहाँ पे तो क्या था कि रजिस्टर में जो डाटा था उसको डिक्रीमेंट कर देता था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेमोरी कंटेंट एम मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा स्टोर है या जो भी कंटेंट है वहाँ पे उसको एक माइनस करके और रिज़ल्ट को वापस स्टोर कर दिया जाता है सेम मेमोरी लोकेशन पे। तो मेन यूज़ इसका यही है। तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं कि डेक्रीमेंट डेटा इन मेमोरी। ठीक है, यही इसका मेन काम होता है। अब इसकी वर्किंग को हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए हमने दिया DCR M और M जो मेमोरी लोकेशन है, हमने कहा मान लीजिए HL रजिस्टर पेयर में H में स्टोर है 20 हेक्साडेसिमल में और L में स्टोर है 02, ये भी हेक्साडेसिमल में। और इनिशियली 2002 मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा स्टोर है, डेटा स्टोर हमने मान लिया कि 3E है। ठीक है, डेटा स्टोर हमने लिख दिया 3E। क्लियर। अब क्या होगा इसमें कि देखिए जब एंड फ्लैग्स रजिस्टर की जो कंडीशन है इनिशियली, वो फ्लैग रजिस्टर की कंडीशन इनिशियली हम लिखते हैं 0 1, फिर नॉट यूज्ड, फिर हो गया आपका 0, फिर नॉट यूज्ड, फिर 0 और फिर लास्ट में आ गया हमारा कैरी फ्लैग आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद हम लिख देंगे नॉट यूज्ड और 1। तो ये इनिशियल कंडीशन है कि H में ये स्टोर है, L में ये स्टोर है, उस मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर है एंड इंस्ट्रक्शन DCR M इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए इनिशियली क्या होगा, तो इनिशियली 2002 मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर है 3E। इसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो -1 हमने किया और ये दोनों किस में होगा, हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही होगा। तो जब हम ये माइनस करेंगे तो 3E में से 1 माइनस होगा, ये आ जाएगा 3D और ये 3D सॉरी कहाँ स्टोर होगा, सेम मेमोरी लोकेशन में 2002 पे। ठीक है, तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है और इसकी जो रिज़ल्ट आता है इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद वो वापस स्टोर कर दिया जाता है सेम मेमोरी लोकेशन पे। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि फ्लैग रजिस्टर की क्या कंडीशन रहती है फ्लैग्स की। तो फ्लैग्स की जैसे हमने अभी लिखा था आपको कि कैरी फ्लैग को छोड़ के तो ये हो जाएगा आपका 0 0 नॉट यूज्ड, 0 नॉट यूज्ड, ठीक है, फिर 0 नॉट यूज्ड और 1। ये फ्लैग्स की कंडीशन हो जाती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। ये हमने लिखा ऑल द फ्लैग्स एक्सेप्ट कैरी फ्लैग आर अफेक्टेड। ठीक है, तो कैरी फ्लैग को छोड़ के बाकी सारे फ्लैग अफेक्ट होते हैं। अब इसको अगर हम रजिस्टर में शो करना चाहें तो मान लीजिए पहले हम रजिस्टर ड्रॉ करते हैं। तो 8085 में जितने भी हमारे रजिस्टर हैं, ठीक है, जैसे 8 तो जनरल पर्पस रजिस्टर हो गए, A है, B है, C है, D है, F है, फ्लैग रजिस्टर हो गया, ठीक है, और HL पेयर हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं सारे रजिस्टर्स को। ये हो गया A, फिर ये हो गया B, फिर D, फिर H, फिर आपका स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ये सारे रजिस्टर शो हो गए। फिर इधर हम शो करेंगे तो ये आपका फ्लैग रजिस्टर हो गया F, फिर BC का C, E, HL का L और ये सारे रजिस्टर। अब फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, ये 8 बिट होगा तो इसके 8 बिट को हम अलग अलग दिखा देते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 8 पार्ट्स में। ठीक है, इस तरह हमने डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो नॉट यूज्ड वाले बिट्स हैं पहले हम उनको मार्क करते हैं, कौन कौन से बिट्स नॉट यूज्ड हैं। तो एक ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद
ये हो गया। तो ये सारे नॉट यूज वाले यहाँ पे अब यहाँ पे सारे बिट्स को हम ये साइन हो गया, साइन फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, फिर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, फिर ये हो गया आपका पैरिटी फ्लैग और फिर कैरी फ्लैग। तो ये स्थिति हो गई रजिस्टर की बिफोर द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ हम लिख देते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब बिफोर एग्जीक्यूशन में एच में क्या स्टोर है, एच में है 20, तो एच और एल में है 02, तो एच में हमने लिख दिया 20 और एल में लिख दिया 02। ठीक है, अब इस 2002 मेमोरी लोकेशन को दिखाने के लिए हमको यहाँ पे मेमोरी भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ मेमोरी बना देते हैं। आपको मालूम है कि मेमोरी डिफरेंट लोकेशंस में डिवाइड रहती है, तो ये हमने डिफरेंट लोकेशन डिवाइड कर दिए। ये लोकेशन हो गया आपका 2000, 2001, 2002, 2003 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये हो गया आपका मेमोरी। ठीक है, अब 2002 मेमोरी लोकेशन पे इनिशियली डाटा कौन सा स्टोर है, डाटा स्टोर है हमारा 3E। तो 2002 पे हम स्टोर कर देंगे 3E। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद रजिस्टर की क्या स्थिति रहेगी, तो दोबारा से हम रजिस्टर बना लेते हैं। ठीक है, ए बी, फिर हो गया आपका डी, फिर एच, फिर स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, फिर इधर फ्लैग रजिस्टर हो गया, फिर बी सी का सी, ई, एल और ये फिर फ्लैग रजिस्टर को हम 8 बिट्स में डिवाइड करेंगे। अब इसमें जो नॉट यूज्ड बिट्स हैं पहले उनको मार्क कर दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे एंट्री करते टाइम। ये हो गया और ये स्थिति हो गई। ये हो गया आपका साइन, ज़ीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी फ्लैग। ये हो जाएगा। इस रजिस्टर में हम स्थिति शो करेंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद क्या कंडीशन रहेगी उसको हम यहाँ शो करेंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट डेक्रीमेंट होना है। तो मान लीजिए ये जो 3E है इसमें से हमें 1 डेक्रीमेंट करना है। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए ये हमने यहाँ सब्ट्रैक्टर लगाया, यहाँ से 3E वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। ठीक, और 1 यहाँ से हम इसमें डेक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, और जो रिज़ल्ट स्टोर होगा वो वापस कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी लोकेशन में। तो दोबारा से यहाँ पे हमको मेमोरी बनाना पड़ेगा। ये हमने डिफरेंट मेमोरी लोकेशन बना दी है। ये मान लीजिए 2000 हो गया, 2001, 2002 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से जो रिज़ल्ट आ रहा है ये मान ली गड़बड़ हो गया, फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट आ रहा है 3 में से 1 माइनस करेंगे तो जो 3D आएगा उसको हम स्टोर कर देंगे वापस 2002 मेमोरी लोकेशन पे। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद ये स्थिति बनती है कि 3 माइनस होके डेक्रीमेंट होके वापस यहाँ पे रिज़ल्ट 3D जो है यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। बाकी एच और एल में जो कंटेंट ऑलरेडी था वही रहेगा 20 और 02,
और फ्लैग रजिस्टर की जो कंडीशन हो जाती है, पहले इनिशियल फ्लैग क्या था आपको अभी देखिए पिछले स्लाइड पे मैंने बताया है, 0 1 फिर 0 0 1। यहाँ पे आपका फ्लैग क्या हो जाएगा 0 0 0 0 और कैरी फ्लैग हो जाएगा 1। ठीक है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन रजिस्टर की कंटेंट्स की ये स्थिति रहेगी। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक